बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। इलेक्शन कमीशन जो कि मुकम्मल तौर पे मिली भगत से काम चला रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज अदालत में पेश न हुए और कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन सवालात बहुत सारे उठे। इलेक्शन जिस तरह उससे बचा किया जा रहा है, पीडीएम की गवर्नमेंट जिस तरह दोनों असम्बलियों की, केपीके और पंजाब असम्बली में इलेक्शन ना करवाने का इरादा रखती है, जो कि आइन की एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसमें उसको ताबन हर तरफ से हासिल है। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया इस सारे खेल को, इस जमहूरी प्रोसेस को, वो हमारे मोहतरम इलेक्शन कमीशन ने पहुंचाया। पहले तो पंजाब का वजीर आला इंतहाई मुतनाज़ा, यानी मोहसिन नकवी जो है, उसके बारे में कोई शक व शुबा ही नहीं था कि वो पीटीआई के सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन दीदा दलेरी देखिए कि इलेक्शन कमीशन के पास केस किया और उन्होंने उसी को अपॉइंट कर दिया। फिर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम पुलिस ऑफिसर जो है, उनके तबादले, उन पर कोई रुकावट नहीं थी, कोई रोका नहीं उनको। हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो, बल्कि इलेक्शन कमीशन से इजाजत दे के ही किसी की ट्रांसफर की जा सकती है, और वो भी उन हालात में अगर अशद जरूरत हो। लेकिन वहां पे ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि हमें जबानी रिक्वेस्ट आई थी। किसने रिक्वेस्ट की थी, जबानी दरख्वास्त की थी कि जनाब सीसीपीओ लाहौर बदल दें, सारे पुलिस ऑफिसर बदल दें। वो कोई पता नहीं किसी को। जो खतो किताबत है वो उसकी ट्रांसफर ऑर्डर निकाल देने के बाद की है। तो मिली भगत नजर आती है। नजर आता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, ये अकामात कहीं और से ले रहा था। जहां से भी उसको अकामात मिल रहे थे, तामील उधर से हो रही थी। वो कवानीन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, उनके ऊपर वो कतन कोई नजर नहीं थी उनकी। बारसूरत इन हालात में लगता यूं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बड़ी हद तक कॉर्नर हुए पड़े हैं और वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को किस तरह इंप्लीमेंट करवाता है, क्योंकि जो हुकूमत वक्त है वो तो कतन इन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं। इन द मीन टाइम आप देखिए कि सदर मुमलिकत ने भी एक्शन लिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा और कहा कि 20 तारीख को, यानी मंडे, जो अभी पीर का दिन आ रहा है, उस दिन वो मीटिंग होगी गवर्नर प्रेसिडेंट हाउस में, और वहाँ ये शेड्यूल तय किया जाएगा कि इलेक्शन की डेट वगैरह कैसे फिक्स की जाए, कौन सी डेट हो। लेकिन क्या मामलात यहाँ तक जाने चाहिए थे, जहाँ सदर मुमलिकत को जरूरत पेश आए कि वो इसमें मदाखलत करें। यह एक और भी बात तशवीशनाक है, वो ये है कि सदर मुमलिकत ने जिक्र किया कि मैंने इससे पहले भी खत लिखा था जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के सदर का ओहदा जो है, वो हमारे मुल्क के आईनी ओहदों में सबसे बड़ा ओहदा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत देखें कि वो उसके खत का जवाब ही नहीं दे रहा। लाजमन उसको कहीं और से प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से वो ये हरकत कर रहा है। बारसूरत सदर मुमलिकत ने उसको बुलाया। अब देखना यह है कि ये वहां जाते भी हैं या नहीं। अगर जाते हैं तो वहां जाके अपनी क्या माजूरा जो अपनी पेश करेंगे, बहाने वगैरह क्या बताएंगे वहां पे। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी तो उस वक्त इतनी लाचारी का इजहार किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि इंसान सोच ही नहीं सकता। जब इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया एक फजूल से तोशा खाने वाले किस्से पे, तो उस वक्त लाचारी नहीं थी, उस वक्त दंदना रहे थे। फिर तौहीन का किस्सा आ गया, तौहीन इलेक्शन कमीशन, और अब सुबह शाम हुकूमत की तरफ से तौहीन हो रही है। ये आदमी बोल नहीं रहे, ये हजरत बात ही नहीं करते। वो तौहीन क्या कि जनाब हमने आरोज मांगे वो नहीं मिले, हमने सिक्योरिटी मांगी तो गवर्नमेंट ने वो नहीं दी, वजारत दफा ने आर्मी नहीं दी। भाई ये इलेक्शन कराने होते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुक्म होता है। आपने क्या कोशिश की
उनको इन चीज़ों पे राज़ी करने की, फंड्स चाहिए थे, क्या कोशिश की आपने फंड वसूल करने की, ये वो चीज़ें हैं जो कि हल करने की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिर्फ एक बात कहनी थी, हुकूमत को ये बताना था कि आप जिम्मेदार होंगे इस आईनी वायलेशन के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुकूमत को यह बताना था कि मैं पाबंद हूं आइन की रूह से 90 दिन में इलेक्शन कराने का, और अगर आप ये मुझे चीजें मुहैया नहीं करते और मैं उसकी वजह से इलेक्शन नहीं करा सकता, तो इस आईनी जो आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन का जो वायलेशन है, इसके जिम्मेदार आप होंगे और हम आपको अदालत में लेके जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इससे पहले जब वाकया हुआ था सियालकोट के इलेक्शंस का, उस जमाने में भी इन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर की और फिर उसके बाद इन्होंने उसमें लोगों को ठहराया मुलजिम के जी फलां डिप्टी कमिश्नर इसका जिम्मेदार है, फलां इसका जिम्मेदार है। तो आज भी कोई लोग जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के जो आइन की वायलेशन हो रही है? यहां आके आप बिल्कुल लाचार होके तो बैठ गए। सो मैं समझता हूं कि यहां पे दाल में फिर वही काला कि जब आपकी अपनी नीयत नहीं, आप जब पीडीएम के साथ मिल चुके हुए हैं, बज़ाहिर जो आपके एक्शन है उनसे यही लगता है, तो फिर सूरत में ये लाचारगी और बेचारगी जो है वो फिर नजर आती है कि होगी, क्योंकि आप उनको उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। अब ऐवान सदर में जो मीटिंग होगी उसमें जो डिस्कशन होगी वो सेक्शन 57(1) और इलेक्शन एक्ट का, ये 2017 का, जिसमें तफसील दी हुई है, और ये है उसमें दिया हुआ कि सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। सो यहाँ पे सदर मुमलिकत जो है वो मशावरत के लिए इनको बुला रहे हैं, और अगर वो मुनासिब समझेंगे तो वहाँ मशावरत के वक्त ही एक डेट तय करके अनाउंस कर देंगे कि जी फलां वक्त पे इलेक्शंस होंगे। आज इमरान खान ने भी अपने लोगों को एड्रेस किया और उसने कहा कि देखें, हमने तो आइन में यही पढ़ा था कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, चुनाचे हमने दोनों असम्बलियाँ अपनी डिजॉल्व कर दी। लिविंग असाइड कि खुद ये पीडीएम की गवर्नमेंट, राना सनाउल्लाह और सारे इनके लीडर कहते रहे, उनका ये ख्याल था कि ये असम्बलियाँ डिजॉल्व नहीं करेंगे। चुनाचे वो बार बार कहते थे कि ये दोनों असम्बलियाँ डिजॉल्व करें तो हम तो जनरल इलेक्शन करा देंगे, फिर तो सारे इलेक्शन हो जाएंगे। अब इलेक्शनों से भाग रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, धांधली भी की, रिगिंग की। उसके बावजूद जब पीटीआई जीत गई तो ऐसा खौफ तारी हुआ इनके ऊपर कि इनकी सिटी गुम हो गई। उसके बाद से आप देखिए कि इलेक्शन के नज़दीक आने का नाम नहीं ले रहे। अब ये सारा जो गैर आइनी तरीकाकार है, ये कब तक? एक तो पहले यही गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो इस वक्त की हुकूमत है, रिजेक्टेड है, इसको आवाम की हमायत हासिल नहीं, ये खरीदो फरोख्त के ज़रिए बनाई गई है, ये साजिशों के ज़रिए हुकूमत कायम की गई। लिहाजा सीधी सी बात है कि इस हुकूमत के अंदर दमखम नहीं है, जो इसके फैसले हैं वो गैर मकबूल हैं, वो मकबूल नहीं। एतमाद आवाम का चूँकि नहीं है तो ये आवाम से पैसा नहीं ले सकते, उनसे कोई अभी ये टैक्सेस और जो महंगाई का किस्सा है उससे मज़ीद ये ख़ाइफ हैं कि ये आवाम के अंदर एक गम व गुस्सा है कि आपने चलती हुई इमरान खान की गवर्नमेंट, जिसमें इस आज की महंगाई से आधी महंगाई भी नहीं थी, तो आपने उसको चलता किया सिर्फ इसी महंगाई के नाम पे। तो आज आप अपने मुंह छुपाते फिरते हैं, अवाम का बेड़ा गर्क करके उनको डबोने के बाद आप आज मुंह छुपाते फिरते हैं, तो ये कैसे? सो अवाम जो है वो मजीद शायद इस चीज़ को बर्दाश्त न करें। चुनाचे जब बुनियादी आपकी गलत हो गई कि आपने महंगाई का कहा और उस पर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाने की कहानी बना ली, तो इन हालात में सदर मुमलिकत का सवाल यही होगा कि आपने तो कोई आगे काम नहीं किया, जो आपने उससे 10 गुना महंगाई बढ़ा दी है, तो आपका हक बनता है कि आपको पहले बाहर निकाल के सड़क पर खड़ा किया जाए। आपकी हुकूमत को तो चलता करने में 5 मिनट लगाने चाहिए हमें। सो उस लिहाज से अगर एक बाइज्जत तरीका इख्तियार किया जाए कि आप इलेक्शन करवा के, अगर उसके ज़रिए इलेक्शन के रिजल्ट के नतीजे के तौर पे अगर आपको हुकूमत नहीं मिलती तो आप एक लॉजिकल तरीके से बाहर होंगे, लेकिन हकीकतन इखलाकी एतबार से और कानूनी भी इस हुकूमत का कोई हक है ही नहीं कि वो पीडीएम के लोग अंदर हुकूमत में बैठे नजर आएंगे।
इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा कि उन्होंने इनको डायरेक्ट किया था कि गवर्नर से मशावरत करके तो फ़ौरन पंजाब में इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। लेकिन इस असना में फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वरता बंदयाल, उन्होंने भी फिर इसका नोटिस लिया और उन्होंने ये कहा कि मुल्क के जितने भी मसाइल हैं इनको हल करने के लिए अवामी फैसले चाहिए। जब तक अवाम की तरफ से फैसले नहीं होंगे ये मसले हल नहीं होंगे। और अवाम का फैसला, सबसे पहला फैसला उसका इलेक्शन है कि वो, जब अवाम इन लोगों को हुक्मरानी नहीं मानते, इनको रिजेक्ट किया हुआ है, तो फैसले ये क्या करेंगे जो पीडीएम में बैठे हैं। सदर मुमलिकत ने भी अपने ख़त में एक इस चीज़ का नाराज़गी का इजहार किया कि इस जो इलेक्शन कमीशन है ये आनियाँ जानियाँ आए बाएँ दाएँ बाएँ करके तो वक्त गुजार रहा है। हकीकतन ये इनएक्शन है, इनका कोई काम नहीं। इनके पास सारा वक्त है पीटीआई के पीछे भागने का। इमरान खान को ये कर दो, फलाने को ये कर दो, हर बंदा तौहीन इलेक्शन कमीशन, फवाद चौधरी को अंदर कर दो, ये तो काम इनका सारा चल रहा है। बड़ा दिन रात बड़ी एफिशिएंसी से एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। लेकिन असल मकसद जिसके लिए ये इलेक्शन कमीशन बनाया गया हुआ है उसके लिए ढिले का काम नहीं उन्होंने किया। तो ये सदर मुमलिकत की ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने इसका अपने ख़त में इस बात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो पहले भी ये ख़त में अपने लिख चुके हैं, कह चुके हैं, मुझे अभी तक उस ख़त के जवाब का इंतज़ार है, वो भी ख़त नहीं आया और ये मैं अब नया ख़त भेज रहा हूँ। लेकिन इस ख़त के नतीजे में 20 तारीख को प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग होगी। अब देखने की बात यह है कि इस मीटिंग के नतीजे में क्या इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि हो सकता है इसको टालने के लिए पहले तो वो रिक्वेस्ट आ जाए सदर मुमलिकत से कि जी चूँकि वो बीमार हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ठीक नहीं, तो तारीख थोड़ी आगे बढ़ा दें। चुनाचे 20 से हो सकता है कुछ तारीख आगे बढ़े। उसके बाद फिर कोई ना कोई हीला बहाना, कोई ऐसी चीज़। आज कराची में एक दहशतगर्दों का हमला भी हो गया है और उस हमला वो पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर हुआ है। सो वो अभी तक सिलसिला चल रहा है। लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि उसी का बहाना लेके तो फिर वो नई कहानी दोबारा शुरू हो जाए कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क में ठीक नहीं, लिहाजा इलेक्शन न कराए जाए। सो मकसद कहने का ये कि अभी तक जो कुछ हुआ है उसके बावजूद हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि यह हुकूमत इलेक्शन कराएगी। और फिर जब अदालतें फैसला करें और वो इम्प्लीमेंट ना करा सकें और आइन का सुबह से लेकर रात तक उसका विरोध किया जाए और आइन को पढ़ा ही ना जाए या आइन को एक तरफ बाला ताक रख के सारा किस्सा किया जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि बदनीयती अपनी जगह पे और हुकूमत हर बाब इस्तेमाल करना चाहती है जिससे वो इलेक्शनों से बच बचा कर सके। बासूरत 20 तारीख को इंशाअल्लाह देखेंगे कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।